तो ये भी बेटा एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल्स के डायगोनल और डायगोनल्स के बिटवीन जो एंगल है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल की लेंथ है, एक डायगोनल इसका ड्रा करते हैं। तो ये बेटा डायगोनल जो है 6.4 हमने ड्रा कर लिया। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट जो होता है ना वो राइट बाइसेक्टर इसका होता है। तो एक पॉइंट पे आके आर्क लगाएंगे, अब दूसरे पॉइंट पे आके आर्क लगाते हैं। ये होगी। अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इसकी डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये बेटा इसका राइट बाइसेक्टर बन चुका है। अब हमने यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले एक कंपास से हम एक आर्क लगाते हैं। ये होगी आर्क। आर्क जितनी मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि मैक्सिमम 60 तक ही चाहिए तो ज़्यादा लंबी आर्क की जरूरत नहीं है। अब ये आर्क लगाएंगे तो ये 60 का एंगल बन चुका है। अब 0 और 60 का हाफ करने से 30 डिग्री बन जाता है। तो कंपास को जितना मर्जी आप खोल लें, कम या ज़्यादा, लेकिन इसमें यही होता है कि जितना एक तरफ रख के खोलेंगे उतना ही फिर दूसरी तरफ होना चाहिए। ये आर्क ड्रा की। अब दूसरे पॉइंट पर रख के भी आर्क ड्रा करेंगे कि जो पहली आर्क को कट करे। ये हो गया। तो अब इस मिड पॉइंट को और ये जो 30 डिग्री का एंगल है इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन हम जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर सकते हैं। पहले पेंसिल यहाँ पे रख लें, एक तरफ पेंसिल रख लेनी चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन में हम ये लाइन हमने ड्रा कर ली है। ये एक्चुअली इसका दूसरा डायगोनल है। तो अब हमें पता है कि इसका जो डायगोनल्स की जो लेंथ है, डायगोनल जो रेक्टेंगल के होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो वैसे लेंथ उसने दी हुई है कि 6.4 है। 6.4 का हाफ हो जाएगा 3.2। तो हम कंपास को 3.2 खोल के तो हम 3.2 खोल रहा हूँ। 3.2 कंपास को खोल के फिर इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क इस डायगोनल के इधर और एक मिड पॉइंट से डायगोनल के इधर, यानी उसी डायगोनल्स के जितनी लेंथ इधर है मिड पॉइंट से उतनी ही इधर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये सेंटर में हो गया। अब जहाँ पे हमने ये पॉइंट लगाए हैं उन पॉइंट्स को दूसरे डायगोनल के साथ हमने मिला देना है, दूसरे डायगोनल्स के पॉइंट्स के साथ। तो ये देखिए कि ये मिल रहा है। इसी तरह एक तरफ आप पेंसिल पहले रख लें और दूसरी तरफ ये हो गया। अब यहाँ से भी इसको के साथ मिला दें। तो ये बेटा हमारी रेक्टेंगल बन चुकी है। ए बी सी एंड डी, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये बेटा तो एंगल हमारा था 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री। तो ये हमारी रेक्टेंगल बन चुकी है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वाले क्वेश्चन में बेटा एक रेक्टेंगल हमने ड्रा करनी है। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो दिया हुआ है। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होते हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है। अगर एक डायगोनल 7 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल भी इसका अंडरस्टूड है कि वो 7 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसमें हमने पहले एक डायगोनल्स की लेंथ ड्रा कर लें, फिर उसके ऊपर हमने एंगल बनाना है। तो बेटा अब इसका अब हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ड्रा करते हैं। एक पॉइंट पर रख के हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल लें, एक लाइन ऊपर और एक आर्क नीचे। इसी तरह कंपास को जितना खोला है उतना ही रहने दें और दूसरे पॉइंट पर रख के एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे। तो अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। असल में इन आर्क्स का मतलब सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट फाइंड करना। इस लाइन का मिड पॉइंट हमने पहले डायगोनल ड्रा किया हुआ उसका मिड पॉइंट। तो ये बेटा इसका मिड पॉइंट आ गया।
अब उन्होंने बताया हुआ कि दोनों डायगोनल्स के बिटवीन जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। तो अब हम इस जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो इसमें जैसा कि हमें पता है कि ये 0 है और ये 90 डिग्री होता है, ये राइट बाई सेक्टर है ना, तो इसका हम इसको हाफ कर लेंगे। पहले ऊपर एक आर्क ड्रा कर लें, ऐसे ही आर्क ड्रा कर ली। अब एक पॉइंट पे रख के इस आर्क के एक आर्क लगा लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी रख के दूसरी आर्क लगा लेंगे, क्योंकि एक एंगल हमारा 0 का है और ये वाला 90 का है। 0 और 90 का हाफ होता है 45। तो हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना था, तो इसलिए जब राइट बाई सेक्टर ड्रा करते हैं तो ऑलरेडी वो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए फर्दर स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बेटा आप आर पार लाइन इसकी ना मिड पॉइंट से ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि हमने ये डायगोनल बनाना है ना, तो डायगोनल इधर भी होना है इधर भी होना है, इसलिए लाइन इसकी ऐसे कर ली। अब जैसे कि डायगोनल की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो इसमें ये हो जाएगा कि 7 का हाफ क्या होता है 3.5। तो 3.5 हमने मिड पॉइंट पे कंपास को रख के, तो इस वाले डायगोनल पे जो हमने 45 डिग्री का बनाया इधर भी लाइन लगा ली। ये 3.5 हमने कंपास को खोला है और इधर भी एक आर्क लगा दी। तो ये वाले पॉइंट हमारे आ चुके हैं इसकी लेंथ के। अब इन पॉइंट्स को पहले वाले डायगोनल के साथ हम मिला देंगे। इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर दिया और इधर इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया और इसी तरह उसमें ये कैमरा आगे आ जाता है तो फिर थोड़ा सा पॉइंट सीधा नज़र नहीं आता। तो ये बेटा हमारा हो गया, रेक्टेंगल बन चुकी है। अब इस रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स हैं उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।